हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनसाइट लर्निंग थ्योरी के बारे में, जो है आपकी सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत, यानी कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी के बारे में अब डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस की थी, 3 थ्योरीज के बारे में हमने डिस्कस किया। पहली आपकी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो दी है थॉर्नडाइक ने और एक्सपेरिमेंट किया था आपका इसमें कैट के ऊपर। दूसरी हमने पढ़ी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो पेवलव ने दी है और डॉग के ऊपर इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था। तीसरी हमने पढ़ी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसमें रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और किसने दी थी? ये स्किनर ने थ्योरी दी थी। ये 3 की 3 थ्योरी जो थी आपकी, ये तीनों की तीनों थ्योरी जो थी आपकी, वो किसके ऊपर डिपेंड थी? बिहेवियरिज्म की। किसके ऊपर थी? बिहेवियरिज्म के ऊपर डिपेंड थी कि जो भी काम होगा, जो भी बच्चा सीखेगा, वातावरण में रहकर ही सीखेगा। तो ये थ्योरी जो थी ये सारी बिहेवियरिज्म पर डिपेंड थी। अब बात करेंगे इनसाइट लर्निंग थ्योरी की। ठीक है, तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी में ये थ्योरी आपको दी गई थी वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर नाम याद रखें, कोहलर। कई बार एग्जाम में कोहलर दिया होता है डायरेक्ट, तो कोहलर ने इस थ्योरी को दिया था। ये कैसे साइकोलॉजिस्ट हैं? गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। इसमें बिहेवियरिज्म को छोड़कर गेस्टालिज्म की बात की गई है। ठीक है, जर्मन के ये साइकोलॉजिस्ट हैं, जर्मनी के हैं इसलिए जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। गेस्टालवाद क्या है इसको देखते हैं। जो गेस्टालवाद है ये दिया है आपको, द होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स पार्ट, यानी कि संपूर्ण हिस्सा उसके भागों के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात किसी भी समस्या को पूरा देखना, ना कि टुकड़ों में उसको देखना। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसे हम पूरा देखेंगे, ना कि टुकड़ों में डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो ये बात की गई थी इस थ्योरी में। अब देखिए, फादर ऑफ गेस्टलिज्म की जो बात है, गेस्टालिज्म जो है वो आपके हैं मैक्स वर्दीमर। ठीक है, मैक्स वर्दीमर का नाम जो है बड़ा कम पूछा जाएगा। गेस्टालवाद के बारे में पूछ लिया जाएगा, गेस्टालवाद के जनक कौन है, तो वो कौन है? मैक्स वर्दीमर। और साथ में यहां पर इनका जो साथ दिया था वो दिया था कोहलर और कर्ट कोफा ने। ठीक है, कर्ट कोफा ने। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? के से आप इसको याद रखें, कोहलर कर्ट कोफा, कोफका है यहां पर, कोफा नहीं, कोहलर कर्ट कोफका। क्लियर है बात? अब देखिए इनसाइट लर्निंग क्या है। जो इनसाइट लर्निंग है, रेफर द सडन फ्लैश इन माइंड अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी समस्या के समाधान का अचानक से आपके माइंड में आइडिया आ जाना, वो कहलाता है आपका इनसाइट। नाम से ही पता लग रहा है इनसाइट, कि जो भी आपके पास कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, तो उसका आप समाधान कैसे कर सकते हो? आप सेकंड्स में उस सॉल्यूशन को जो है कवर कर सकते हो। ठीक है, अचानक से जो आइडिया आएगा वो आपका इनसाइट लर्निंग थ्योरी में आ जाएगा। जो बुक लिखी गई थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ऑफ कोहलर इन 1959 में, जो ये बुक लिखी गई थी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बुक नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, किसने लिखी थी? कोहलर ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1959 में लिखी थी। अब कोहलर ने क्या किया था? ये जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, इसके बिल्कुल विपरीत थे, यानी कि अगेंस्ट थे इस थ्योरी के, कि जरूरी नहीं है कि वो ट्राई कर करके ही सीखेगा, यानी कि गलतियां कर करके सीखेगा। इसमें क्या उन्होंने कहा कि बिना गलती किए भी है जो है वो सीख सकता है। कोई भी व्यक्ति है वो बिना गलती किए भी सीख सकता है। अब एक्सपेरिमेंट जो किया था, एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? चिंपैंजी के ऊपर किया गया था। किसने किया था? ये आपके कोहलर ने किया था। ठीक है, अब कोहलर ने जो था वैसे 6 चिंपैंजीज पर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जो मेन एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक चिंपैंजी पे, जिसका नाम रखा गया था सुल्तान चिंपैंजी, यानी कि उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि जो कोहलर ने चिंपैंजी का यूज किया था उसका नाम क्या था? तो वो था आपका सुल्तान। अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पे 2 एक्सपेरिमेंट बाय कोहलर। 2 एक्सपेरिमेंट जो थे कोहलर ने किए। एक किया उसने बॉक्स एक्सपेरिमेंट, एक किया स्टिक एक्सपेरिमेंट। अब बॉक्स एक्सपेरिमेंट क्या है? एक पिंजरे में जो था इस सुल्तान चिंपैंजी को बंद कर दिया गया। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या किया, जैसे ये बॉक्स है मान लीजिए, इस बॉक्स में इस चिंपैंजी को बंद कर दिया गया और यहां पर क्या लटका दिया गया? केलों को लटका दिया गया। ठीक है, और यहां पर चिंपैंजी रखा हुआ है। अब इस चिंपैंजी ने क्या किया, और उसके सामने कुछ बॉक्सेस पड़े हैं, ये एक पिंजरा है। ठीक है, पिंजरे में उसको बंद किया गया है। यहां पर उसके पास बॉक्सेस हैं और बाहर से बहुत बड़ा ताला लगा है, इसको बाहर वो नहीं निकल सकता। क्लियर है बात? तो उसने क्या किया, उसके माइंड में एकदम से इनसाइट लर्निंग का मतलब एकदम से उसके माइंड में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया कि उसने क्या किया, जो वहां पर छोटे छोटे 2-3 बॉक्स पड़े थे
उसने उन बॉक्स को उठाया, एक के ऊपर उस बॉक्स को रखा, एक के ऊपर उस बॉक्स को रखना शुरू कर दिया और उसके ऊपर चढ़कर उसने केले जो थे वो निकाल कर खा लिए। यहाँ पर जो सुल्तान था वो कैसा था, भूखा था। अब उसने केले देखे और उसने बॉक्सेस को एक के ऊपर एक बॉक्स को रखा और क्या किया, केले को खा दिया। दूसरा उसी तरह से एक्सपेरिमेंट किया। अब जो ये चिंपैंजी है दोबारा से इस पिंजरे में ही बंद है, लेकिन अब बॉक्सेस नहीं है, यहाँ पर 2 डंडे रख दिए गए, 2 या 3 जो भी होंगे, स्टिक्स जो थी यहाँ पर रख दी गई। ठीक है, अब उसने देखा कि यहाँ पर जो 2-3 स्टिक्स पड़ी हैं, तो उसके हेल्प से जो है वो इस बनाना को जो है निकाल सकता है। ठीक है, जो यहाँ पर बनाना है, ये एक स्टिक ये रही, एक स्टिक यहाँ रही, 2-3 स्टिक्स पड़ी होंगी। ठीक है, उसने क्या किया, उसके माइंड में एकदम से आइडिया आया, किसके, सुल्तान के माइंड पे एकदम से आइडिया आया। उसने इन तीनों स्टिक्स को एक साथ जोड़ा। एक साथ जोड़ने पर अब एक स्टिक ऐसे जोड़ दी, दूसरी इसके आगे जोड़ दी, तीसरी इसके आगे जोड़ दी, तो स्टिक क्या थी, लंबी हो गई और उसके थ्रू उसने इन केलों को जो है नीचे उतार कर खा लिया। तो 2 एक्सपेरिमेंट आपको समझ आए होंगे, एक बॉक्स एक्सपेरिमेंट, एक स्टिक एक्सपेरिमेंट। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये जो इनसाइड लर्निंग है डिपेंड करती है, वर्क करती है, काम करती है 5 प्रिंसिपल पे, 5 सिद्धांतों पर। पहला है आपका गोल, यानी कि लक्ष्य। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि हमें कोई जॉब चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो हमारे लिए गोल है, हमें उसको गोल को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि बाधा। उसके बीच में कई सारी बाधाएं भी आपके बीच में आएंगी। जो भी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके बीच में बाधाएं काफी सारी आपको देखने को मिल सकती हैं। तनाव यानी कि टेंशन, हमें लक्ष्य को प्राप्त करते समय क्या होगा, बहुत सारी जो टेंशन जो है वो इससे रिलेटेड जो टेंशन होंगी, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है उससे रिलेटेड हमारे जो माइंड में है बहुत सारी टेंशन जो है वो होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, तनाव उत्पन्न होने के बाद उस समस्या को वह देखता है, संगठित करता है, उसके बारे में सोचता है, वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगी। बहुत छोटी सी थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद यहां पर बात की गई है रीऑर्गेनाइजेशन की। रीऑर्गेनाइजेशन की यानी कि पुनरुत्थान। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तब पुनरुत्थान की बात की जाती है, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि 5 आपके प्रिंसिपल्स थे। अदर नेम भी देख लेते हैं इस थ्योरी के क्या क्या हैं। जो अदर नेम है यहाँ पर देखिए, जो 5 सिद्धांत है इनको आप याद रखें। पहला आप कैसे रखेंगे, गोल, लक्ष्य, उसके बाद उसमें बाधा आई यानी कि ऑब्स्ट्रक्शंस हुए, फिर उसी जो आपका लक्ष्य है उस पर आपको टेंशंस हैं, तनाव है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो भी आपको समस्या का हल मिलता है ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बारे में आपने इकट्ठा किया सब कुछ। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन, जब आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया तो उसके बाद ये रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद आपके अदर नेम देख लेते हैं। अदर नेम क्या क्या है इस थ्योरी के, तो एक नाम तो आपने देख लिया, इनसाइट यानी कि अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल। इनसाइट अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल जो आपका थ्योरी का नाम था, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ठीक है, होलिस्टिक थ्योरी भी इसे कहा जाता है, गेस्टाल्ट थ्योरी भी इसे कहा जाता है। तो ये थी कुछ थ्योरीज जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।